ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 11 है, सोलो स्टार्टिंग। फिर अगले दिन फिर से नर और डैनी वहाँ जाते हैं और तरह भी अपने साथ और दो दोस्तों को लेकर वहाँ जाता है और लैसर नर को कॉल करके बोलता है, तुम अभी कहाँ हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? नर बोलती है, मैं क्वीन को ढूंढने आई हूँ और आज मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। और लैसर उसे ये सब नहीं कर वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन नर उसकी बात नहीं सुनती है और फोन रख देती है। फिर जब उस घर का मालिक बाहर जाता है तब तरह डिलीवरी करने जाता है और उस शूरर को कॉल कर साइन कर डिलीवरी ले जाने के लिए बोलता है और वो शूरर उसे बैक डोर से डिलीवरी देने के लिए बोलता है। इसलिए तरह बैक डोर की तरफ जाता है और नर तरह को कॉल कर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तरह बोलता है, उसने मुझे बैक डोर से डिलीवरी देने के लिए बोला है। और नर बोलती है, ठीक है, तुम कैमरा पेन की मदद से मुझे उसकी शक्ल दिखाने की कोशिश करना। और तरह ठीक है बोलकर फोन रख देता है। फिर तरह डिलीवरी देने जाता है, लेकिन वो शूरर उसे अपना चेहरा नहीं दिखाता है। तो तभी तरह का दोस्त वहाँ आकर उस शूरर को डिलीवरी ले जाने के लिए बुलाता है। इसलिए वो शूरर घबरा कर स्टोर में कॉल कर पूछता है कि उन्होंने किसी डिलीवरी करने के लिए भेजा है। स्टोर का आदमी बोलता है कि उसने सिर्फ तरह नाम के एक डिलीवरी मैन को भेजा है और वो शूरर तरह से उसका नाम पूछता है। तरह बोलता है, मेरा नाम है तरह। और नर के प्लान के अनुसार उस शूरर को दूसरे डिलीवरी मैन के ऊपर शक हो जाता है, जिसकी वजह से वो तरह के ऊपर विश्वास कर लेता है और वो तरह को बोलता है, यह और एक डिलीवरी मैन क्यों आया है, उससे चले जाने के लिए बोलो। तरह अपने दोस्त को चले जाने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चले आता है और क्वीन फू तरह के सामने आकर डिलीवरी लेता है और तरह उसे साइन करने के लिए कैमरा पेन देता है। और नर अपने मोबाइल में देखती है कि वो कस्टमर वो शूरर ही है। और तरह का दूसरा फ्रेंड नर को कॉल करके बोलता है कि क्या मैं डिलीवरी करने जाऊँ? नर बोलते हैं, उसकी और जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। और तभी वो देखता है कि उसके कंपनी का और एक डिलीवरी मैन वहाँ डिलीवरी करने जा रहा है। इसलिए वो नर को बोलता है, क्या तुमने और किसी को मदद करने के लिए बुलाया है? यह हमारे कंपनी का एक और डिलीवरी मैन डिलीवरी करने आया है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। और नर समझ जाती है कि वो क्वीन फू को मारने आया है। इसलिए नर जल्दी से क्वीन फू को बचाने के लिए जाने लगती है और रोड के कार से बचते हुए गिर जाती है और गलती से अपना मोबाइल गिरा कर चली जाती है। इसलिए डैनियल ऐसे को कॉल करके बोलता है, नर ने क्वीन फू को ढूंढ लिया है और यहाँ क्वीन फू को मारने के लिए लोग भी आए हैं, इसलिए जल्दी अपने हाथ में लेकर यह हमें बचाने आओ। और नर वहाँ जाकर जल्दी से तरह को लेकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और क्वीन फू नर के ऊपर गन पॉइंट कर उसे मारने की धमकी देता है और नर उसे बताती है कि जिसने उसे लैसर को मारने का ऑर्डर दिया था उसने उसे मारने के लिए लोग भेजा है और अगर वो बचना चाहता है तो उनका साथ दे। और तभी जो क्वीन फू को मारने आया है वो क्वीन फू को डिलीवरी ले जाने के लिए बुलाता है और क्वीन फू नर पर विश्वास कर उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और वो लोग एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तभी उस घर का मालिक वापस आता है और क्वीन फू का डिलीवरी देकर उस शूरर को अंदर ले जाता है और क्वीन फू का कमरा दिखा देता है। और वो शूरर देखता है कि क्वीन फू कमरे में नहीं है और चले आता है और नर की हेल्प मांगने के लिए अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने गलती से अपना मोबाइल गिरा दिया है। और नर का मोबाइल उस शूरर को मिल जाता है और वो शूरर देखता है कि उस मोबाइल में लैसर जॉनसन का नंबर है। इसलिए वो अपने बाकी साथियों को कॉल करके बताता है कि वहाँ लैसर का कोई आदमी है और वो उस घर में फिर से चेक करने जाता है। और नर भी खिड़की से देख लेती है कि उस शूरर ने उसका मोबाइल देख लिया है। इसलिए नर तरह का मोबाइल लेकर डैनी को कॉल करके बोलती है, अगर तुम्हें गन शॉट की आवाज आए तो फिर जल्दी से अपना कार इस घर के सामने ले आना। और डैनी ठीक है बोलकर फोन रख देता है। फिर नर रूम के बाहर जाती है और वो शूरर नर को देखकर पहचान जाता है कि वो लैसर का ड्राइवर है और वो अपने आदमी को बोलता है, यह लैसर का ड्राइवर है, बॉस को कॉल करके पूछो कि इसके साथ क्या करना है। और उसका आदमी मार डालने के लिए बोलता है। और तभी क्वीन फू नर के मोबाइल में कॉल करता है, जो कॉल वो शूरर उठाता है और क्वीन फू बोलता है, वो लोग इतनी आसानी से उसे नहीं मार पाएंगे, वो अपने कमरे में ही है, लेकिन वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। और वो शूरर सामने के बिल्डिंग में रहा अपने आदमी को बोलता है, क्वीन फू अपने कमरे में ही है, अगर उस कमरे में तुम्हें कोई भी देखे तो शूट कर देना। और वो शूरर जल्दी से क्वीन फू के कमरे में जाता है और सामने के बिल्डिंग का शूरर उस शूरर को मार डालता है। और ये सब नर का प्लान था। और गन शॉट की आवाज सुनकर डैनी अपना कार उस घर के सामने ले आता है और नर क्वीन फू को लेकर उसमें चढ़कर भाग जाती है। और क्वीन फू नर को बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम ही क्यूबिक हो, तुमने उस दिन लैसर को बचाया था। और उस शूरर के आदमी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आते हैं और कार पर गोली चलाते हैं, इसलिए कार क्रैश हो जाता है और वो लोग पैदल भागने लगते हैं। लेकिन वो सब शूटर उन्हें घेर लेते हैं और क्वीन फू को शूट कर देते हैं। लेकिन तभी लैसर अपने आदमी लेकर वो आता है और सभी को मारकर नर को बचा लेता है। फिर लैसर के आदमी क्वीन फू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और लैसर नर और डैनी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और डैनी लैसर को बोलता है, मुझ पर गुस्सा मत करो, नर एकदम ठीक है, लेकिन इस सब की वजह से मेरा कार क्रैश हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? लैसर बोलता है, कल मैं तुम्हें एक नया कार खरीद के दे दूंगा, अभी जॉनसन के साथ वापस जाओ। और मैं नर को अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ। और नर भी डैनी को छोड़कर लैसर के साथ चले जाता है और लैनविन के आदमी
उसे खबर देते हैं कि लेजर क्विंफो को ले गया है और क्विंफो अभी भी जिंदा है। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद नर्स लेजर को बोलती है, सॉरी मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा और अगर तुम चाहो तो बदले में तुम मुझे डांट सकते हो या मेरा डेविड बना सकते हो। और लेजर बोलता है, फिर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और नर बोलती है ठीक है। और लेजर नर को किस करने जाता है लेकिन किस नहीं करता है। और लेजर बोलता है, अब से तुम रोज मुझे तुम्हारी बहन की कहानी सुनाने के लिए आओगी क्योंकि मैं तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। और रोज सुबह और रात में मेरा कार ड्राइव भी तुम करोगी। तुम्हें और दूसरे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा। और नर ये करने के लिए राजी हो जाती है। फिर अगले दिन जोंगसिंग लेजर को कॉल करके बोलता है, क्विंफो को अभी भी होश नहीं आया है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसे जल्दी होश आ जाएगा और उसे होश आ जाने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। और लेजर उसे क्विंफो के ऊपर अच्छे से नजर रखने के लिए बोलता है जिससे कोई उसे ढूंढ ना पाए। और जोंगसिंग ठीक है बोलकर फोन रख देता है। फिर नर लेजर की कार ड्राइव करने के लिए आती है और लेजर उसे स्कूल ले जाने के लिए बोलता है। नर बोलते है, लेकिन तुमने मुझे स्कूल में तुमसे दूर रहने के लिए बोला है। लेजर बोलता है, वो पहले की बात है, अभी वो सब मानने की जरूरत नहीं है। फिर नर लेजर को ड्राइव कर स्कूल ले जाता है और फिर नर अपने क्लास के लिए जाती है। तभी डैनी उसे बोलता है, तुमने मेरा कार क्रैश किया है इसलिए स्कूल के बाद तुम्हें मेरे साथ गैराज जाना पड़ेगा। नर बोलती है, नहीं मुझे लेजर का काम करना है। और डैनी गुस्सा होकर बोलता है, तुम हमेशा लेजर के बारे में सोचती हो। और नर डैनी को शांत कर मना लेता है। दूसरी तरफ लैनविन के आदमी क्विंफो को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें क्विंफो नहीं मिलता है और हॉस्पिटल में क्विंफो को होश आ जाता है। और जोंगसिंग क्विंफो को बोलता है, अगर वो बचना चाहता है तो उसे बोलना होगा कि लेजर को कौन मारना चाहता है, फिर वो लोग उससे प्रेरित करेंगे। क्विंफो बोलता है वो नहीं जानता है, उसने सिर्फ उससे फोन में बात किया था, वो कभी भी उससे नहीं मिला है। और जोंगसिंग क्विंफो से उसका नंबर मांगता है और क्विंफो दे देता है। और जोंगसिंग देखता है कि वो नंबर लेजर के अंकल का है, इसलिए जोंगसिंग लेजर को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारे अंकल ने क्विंफो को तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। फिर लेजर अपने हाथ में लेकर अपने अंकल के पास जाता है और जोंगसिंग नर को बोलता है, अगर तुम्हें गनशॉट की आवाज आए तो लेजर को लेकर यहाँ से भाग जाना। और नर बाहर अकेले इंतजार करती है और लेजर के दिए हुए क्यूपिड के साथ खेलने लगती है। और तभी लैनविन वहाँ से जाने लगता है और वो नर को देखता है और उससे थोड़ा शक होता है कि शायद नर क्यूबिक हो सकती है क्योंकि उसने नर को बहुत बार लेजर के साथ देखा है और एरा के दिन नर लेजर की ड्राइवर थी। दूसरी तरफ लेजर अपने अंकल को बोलता है, एरा के दिन क्विंफो को आपके नंबर से मुझे मारने का ऑर्डर मिला था, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। उसके अंकल बोलते हैं, मैंने ये नहीं किया है। और उन्हें याद आता है कि उस दिन मीटिंग था इसलिए उन्होंने अपना फोन लैनविन को दे दिया था। और वो बोलते हैं कि उस दिन मेरा फोन मेरे पास नहीं था, लैनविन के पास था। और वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब लैनविन ने किया है। और लेजर को याद आता है कि लैनविन अभी भी बाहर गया है और बाहर नर भी है, इसलिए लेजर जल्दी से नर के पास जाता है और लैनविन नर के बारे में ज्यादा नहीं सोचकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लेजर नर के लिए आता है और लैनविन को यकीन हो जाता है कि नर ही क्यूबिक है और वो नर पर गोली चलाने जाता है। लेकिन लेजर नर को बचा लेता है, लैनविन पर शूट करता है लेकिन लैनविन कार से वहाँ से भाग जाता है। फिर लेजर के अंकल लेजर से माफी मांगकर बोलते हैं, मैं ठीक से लैनविन की परवरिश नहीं कर पाया, अगर मैं सच में कंपनी का प्रेसिडेंट होना चाहता तो मैं तुम्हें कभी भी इस कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बनाता। और लेजर भी उनसे उन पर शक करने के लिए माफी मांगता है और उसके अंकल को शक होता है कि शायद बाली को लैनविन ने मारा है। फिर लेजर पापा जाकर जोंगसिंग को बोलता है, लैनविन को पता चल गया है कि नर ही क्यूबिक है, वो जरूर नर को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए नर के रहने के लिए मेरे बिल्डिंग में एक रूम की अरेंजमेंट कर दो और आपसे नर को मेरा फुल टाइम ड्राइवर बना दो, जिससे नर हमेशा मेरे साथ रहेगा और सेफ रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।